नमस्कार। आज हम लोग कुछ हिंदी के जो प्रमुख रचनाएं हैं और उन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं, तो रचनाओं की चर्चा की जाए कि उन रचनाओं की रचना किसने की है। कुछ प्रमुख रचनाएं हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रचनाकार के माध्यम से रचना पूछी जाती है या रचना के माध्यम से रचनाकार का नाम पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं ज़्यादा हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ हैं कि उनकी एक ही दो रचनाएं हैं। तो ऐसी चुनिंदा कुछ रचनाएं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं की चर्चा की जाए और देखा जाए, एक प्रयास किया जाए कि हमारी सफलता में ये सहयोगी बन सकें। पहली रचना है रामायण, और रामायण वाल्मीकि की रचना है और यह संस्कृत भाषा की रचना है, वाल्मीकि की रामायण। दूसरा है संदेश राशक, और यह आदिकालीन रचना है, अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं, अब्दुल रहमान। अगली रचना है पौमचरिऊ, और पौमचरिऊ स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो स्वयंभू की रचना है पौमचरिऊ। अगली महत्वपूर्ण रचना है बीजक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बीजक कबीरदास की रचना है। कबीरदास भक्ति काल में जो निर्गुण मार्गी धारा है उसकी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर, और कबीर की एकमात्र रचना बीजक। अगली रचना है कीर्तिलता, और कीर्तिलता यह विद्यापति की रचना है। यह भी आदिकालीन कवि, कुछ आलोचकों के अनुसार भक्तिकालीन कवि, और इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में की है। अगली रचना है पद्मावत, और यह जायसी की रचना है। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने पद्मावत एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी रचना इन्होंने की है। पद्मावत महाकाव्य है। अगली रचना है सूरसागर, और सूरसागर रचना सूरदास की है। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के से इसका कथानक लिया गया है। अगला है रामचरितमानस, और यह रचना है तुलसीदास की, और तुलसीदास हिंदी के सबसे बड़े कवि माने गए हैं। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कवितावली भी तुलसीदास की ही रचना है। और अगली रचना विनय पत्रिका, यह भी तुलसीदास की रचना है, जिसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है। 279 पद हैं। अगली रचना पृथ्वीराज रासो, यह आदिकालीन रचना है। अब पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है, और चंदवरदाई पृथ्वीराज के मित्र भी थे, और कहा जाता है कि चंदवरदाई इनके साथ युद्धों में भी भाग लेते थे। तो चंदवरदाई की रचना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई को हिंदी का पहला महाकवि और पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य स्वीकार किया है। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम मालखंड है, यह भी जगनिक की रचना है, बुंदेली भाषा में लिखी गई है। बुंदेली में इसकी रचना है। अगली रचना है बीसल देव रासो, और यह नरपति नाल्ह की रचना है। नरपति नाल्ह इसके रचनाकार हैं। अगली रचना है सतसई, और यह बिहारी की रचना है। इसको बिहारी सतसई भी कहते हैं, और एकमात्र रचना बिहारी की, और इस एकमात्र रचना के आधार पर बिहारी रीतिकाल के सबसे बड़े कवि हैं।
अगली रचना है शिवा बावनी, और यह रीतिकाल के ही कवि हैं भूषण, जो वीर रस प्रधान कवि हैं, इनकी रचना है। अगली रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और रामचंद्रिका संवाद योजना के कारण हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विज्ञान गीता भी केशव दास की रचना है, और हित तरंगिणी यह रचना कल्हण की है। सुजान सागर यह घनानंद की रचना है, और प्रिय प्रवास ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको माना गया है। भारत भारती यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912। और मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि होने में इस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत भी इन्हीं की रचना है, जो 1931 में प्रकाशित होती है, और यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। अगली महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद, छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जो 1935 में प्रकाशित होती है, महाकाव्य है, 15 कुल मिला के सर्ग हैं इसमें। चिदंबरा यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और सुमित्रा नंदन पंत को इसी चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में। 1965 में ज्ञानपीठ की शुरुआत होती है, और पहले हिंदी के रचनाकार हैं, इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है चिदंबरा पर। परिमल यह सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से जाना जाता है, तो यह निराला की रचना है। और तुलसीदास यह भी निराला की रचना है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। और यामा यह महादेवी वर्मा की रचना है, और महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा पर 1982 में। और 82 में यह तय हुआ कि अब इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना पर नहीं मिलेगा, रचनाकार के संपूर्ण रचना कर्म को देखते हुए रचनाकार को मिलेगा। तो अगर प्रश्न कहीं ज्ञानपीठ पर यह आता है कि वह कौन सी रचना है जो अंतिम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हमेशा दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है, लेकिन 1982 में यामा के पुरस्कृत होने के बाद कोई रचना पुरस्कृत नहीं हुई, रचनाकार ही पुरस्कृत होते रहे। अगली रचना है परीक्षा गुरु, और यह पहला उपन्यास है हिंदी का लाला श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास पहला उपन्यास। गोदान और गबन, गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, और यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। चित्रलेखा यह भी उपन्यास है, और यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह भी उपन्यास है, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह रचना हरिवंश राय बच्चन की है, आत्मकथा है। मधुशाला भी बच्चन की रचना है, इसे हालावाद की शुरुआत होती है। घासीराम कोतवाल यह विजय तेंदुलकर की रचना है।
मानस का हंस, यह रचना अमृत लाल नागर। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर यह उपन्यास है और सूरदास के जीवन पर इन्होंने लिखा है। खंजन नयन, तो यह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आवारा मसीहा, यह जीवनी है और इस जीवनी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। और प्रश्न अगर यह आता है कि यह किसके जीवन पर लिखी गई है, किसकी जीवनी है, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह बांग्ला के साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी है। चांद का मुँह टेढ़ा है, यह गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। तार सप्तक के 7 कवियों में ये प्रमुख हैं। नदी के द्वीप, ये अगेय की रचना है। अगेय ने तार सप्तक का संपादन किया। फिर बाबा बटेश्वर नाथ, यह रचना है नागार्जुन की, जिनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। यात्री नाम से ये मैथिल में लिखते थे। गुनाहों का देवता, यह रचना है धर्मवीर भारती की, और धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि भी हैं। कुआनो नदी, यह रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और कितने पाकिस्तान, यह उपन्यास है कमलेश्वर का, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है, पुरस्कृत उपन्यास रहा है। और पहला गिरमिटिया, यह रचना है गिरिराज किशोर की, और यह महात्मा गांधी के जीवन पर है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसके साथ ही हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तो अगले वीडियो में आप इंतज़ार करें। कुछ और महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, और यदि यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।